देखो मेरी बात सुनो, अब जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैंने कहा था वो इरेशनल प्रूव करने वाले ही करना है आपको, ठीक है, ठीक है। वो इरेशनल प्रूव करने से पहले अपने पास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं क्या, रेशनल नंबर होते हैं क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे कर लेंगे। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं तुमको पता है ना, रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। रेशनल नंबर ऐसे होते हैं बेटा जिसको अपन p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो फिर इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या होगा बेटा जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। चलो ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसके एग्जांपल दे सकते हैं अपन कि भाई 2/3 लिख दिया मैंने, 3/4 लिख दिया, ये है, -1/2 लिख दिया, ये भी रेशनल है, ठीक है। और तुमको जैसे 8th क्लास में देखा होगा क्वेश्चन पूछते हैं क्या 2 रेशनल नंबर है, तो है, क्योंकि आप क्या करते थे अपन 1 लगा देते थे, तो सारे नंबर्स को अपन ऐसे लिख तो पा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये अगर मैं -3 भी लूंगा तो नीचे 1 लगा दूंगा, -3 के नीचे अगर मैंने 1 लगा दिया तो रेशनल नंबर हो गया। तो इरेशनल नंबर कौन सा है, दो तरीके से अपन उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। पहला तो ये है कि जिन भी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, मतलब जिनका पर स्क्वायर रूट निकल नहीं रहा कोई नंबर, जैसे √2 का पॉइंट में निकलता 1.414 करके, है ना, 1.414 डैश, क्या होगा, ये भी रुकेगा क्या, क्लिक करोगे सब आ जाएगा। रुको, ठीक है, हमारे है ना। √2 का होता है 1.414, 1.414 डैश 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 चलता रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला, ना तो एंड होता है ना रिपीट होता है, ठीक है। √3 का भी नहीं होता, √3 भी आपका क्या है 1.732 डैश 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 चलता रहता है आगे, आप और वैल्यू निकालते जाओगे खत्म ही नहीं होगी, और बिना किसी पैटर्न के नंबर चलते जाएंगे डेसिमल के बाद, है ना। तो आपके क्या है, √2 तो है 1.414 और √3 है 1.732, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन जैसे ही मैं √4 करूंगा ना तो 4 का रूट तो 2 होता है, और 2 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये तो रेशनल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे नंबर जो हम कर रहे हैं ना 10th में, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकल ही नहीं रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। तो अपने पास बुक के अंदर जो क्वेश्चन है, एक तो है √2, √3, √5, इनको इरेशनल प्रूव करना, और भी मान लो √7 भी पूछ सकते हैं, √7 को भी इरेशनल प्रूव करना। सबको करने का मेथड सेम ही है, √2, √3, √5 से वहां पे एक नंबर चेंज हो जाएगा, है ना। वहां पे क्या हो जाएगा, ये अंदर नंबर चेंज हो जाएंगे, तो नंबर चेंज हो जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग चीजें सारी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, बुक के अंदर हालांकि इसको थ्योरम बोल रखा है, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है इस टाइप वाला, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। तो अब जबकि अपन को इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे सबसे फर्स्ट। इसको करने का मेथड क्या है, सबसे पहले इसको एज्यूम करो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। उसकी आप क्या करो, पूरा सॉल्व करो, रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करो पूरा, और क्या होगा लास्ट में उस चीज को फॉल्स साबित कर दो। तो क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट है जो हमने रेशनल लेके प्रूव किया, उसकी प्रॉपर्टी लगाई, और वो प्रॉपर्टी लास्ट में ले जाके अपन ने फॉल्स प्रूव कर दी। फॉल्स प्रूव करने से क्या हो जाएगा कि वो रेशनल नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब समझना इसको, ये जैसे आरबीएससी में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, सीबीएसई में भी 2-3 मार्क्स का आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सीबीएसई में तो इसका एक टाइप का और क्वेश्चन दे देते हैं, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर सच दैट गिवन दैट √5 इज इरेशनल। आपको ये गिवन है कि √5 इरेशनल है, तो आप ये प्रूव करो कि 3 + 2 √5 इरेशनल है। अब देखो √2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है, सबसे पहले आप इसको एज्यूम करो कि √2 एक रेशनल नंबर, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज एन रेशनल नंबर, ठीक है। आपका √2 रेशनल नंबर है, आपने एज्यूम किया। अब यहाँ पे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी देखो क्या होती है,
रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? आई करता रहे, नर्सरी में बैठ जा। अरे वो- ठीक है, उसको आप p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हो, अरे हाँ, है ना? तो √2 इक्वल टू ऊपर क्या लिखेंगे? p बाई q। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को भी अपन को स्पेसिफाई करना है कि क्या स्पेसिफाई करना है, वेयर एक तो क्या q जहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होगा, और p और q जो होंगे ना बेटा वो कोप्राइम्स हैं, वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। अब कोप्राइम का मतलब क्या होता है पता है? ठीक है, कोप्राइम का मीनिंग क्या है? इस कोप्राइम का मीनिंग है बेटा कि p और q का HCF जो है वो है 1, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, इसका मीनिंग। और इसी को दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं कि देखो HCF 1 कब होगा? जब दोनों में के अंदर जो कॉमन नंबर है वो क्या हो? 1। इसका मीनिंग क्या होगा? p एंड q have only 1 as common factor। ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या हो गया, अपन ने इसको क्या कर दिया कि एज्यूम कर लिया रेशनल नंबर, √2 को p बाई q की फॉर्म में लिख दिया, जहां पे p और q कोप्राइम है और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, p और q कोप्राइम का मीनिंग क्या हो गया? p और q का HCF 1 है, या फिर p और q का सिर्फ और सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या कर देना है? इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर देना। ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली, इसको इक्वेशन 1 कर दो। ठीक है, इतना सब एज्यूम करने के बाद आपको क्या करना है कि है ना, ये जो इक्वेशन 1 है इसका स्क्वायर करना दोनों तरफ। स्टेप याद रखना, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर रहे हो तो इसके नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जैसे आप स्क्वायर करोगे, जैसे √2 का स्क्वायर करना है, फिर आपको क्या करना है? p अपॉन q का स्क्वायर करना है। अब देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है? √2 का 4 गुड 2 होता है। p का स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया √2 का स्क्वायर 2, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करें? मान लो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई का उधर जाए क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? p स्क्वायर अपॉन 2, है ना? q स्क्वायर की वैल्यू क्या है? p स्क्वायर अपॉन 2। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है पता तुमको? ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ऐसा, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह होता है कि p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर आ रहा है q स्क्वायर। ठीक है, अगर अपने पास ऐसा लिखा हो ना 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2, क्या मीनिंग होता है इसका? कि 4 जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर कितना आ रहा है? 2, है ना? यानी 4 को अपन 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो आंसर 2 आ रहा है। 9 डिवाइड बाय, अगर मैं 3 लिखूंगा तो 9 3 से डिवाइड हो रहा है और आंसर आ रहा है 3। इसका मीनिंग भी तो यही हो रहा है, p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है? q स्क्वायर। समझ आ रहा है? ये स्टेप समझ में आई? यहाँ पे इसको रीअरेंज किया है, यहाँ पे तो अपन ने इसको रीअरेंज किया और p स्क्वायर बाय 2 लिखा इक्वल टू q स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 सजेस्ट दैट, इक्वेशन 2 आपको क्या बता रही है बेटा? दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। p स्क्वायर क्या हो रहा है? आपका 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, p और q को आपने कोप्राइम माने थे, है ना? कोई भी नंबर है या फिर प्राइम, कोई भी प्राइम नंबर है ना, अगर उसका स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर के से डिवाइड हो रहा है, जैसे है ना आप देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये 49 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 जा 49, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7, वो भी 7 से डिवाइड जाएगा 1। ठीक है, बट एक और नंबर देख लो, मान लो 16 कोई नंबर है, 16 2 से डिवाइड होता है 8, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 4, और 4 भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक कोई नंबर ले लिया अपन ने 2401, ये 49 का स्क्वायर होता है, याद रखना। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से, 343 टाइम्स होता है, तो इसका स्क्वायर रूट भी 7 से डिवाइड होगा।
समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं अगली लाइन जो लिखने जा रहा हूँ ना वो इससे रिलेटेड है कि किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर वुड भी सेम नंबर से डिवाइड होगा, है ना? ठीक है। अब इक्वेशन 2 आपको क्या सजेस्ट करता है? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। पी भी किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? अगर p 2 से डिवाइड हो रहा है, मान लो कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है, जैसे मान लो 6 2 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ ना कुछ आंसर आता है 3, और इसको उधर मल्टीप्लाई करो, 3 into 2 क्या होगा? 6 हो जाता है। ये चीज होती है ना बेटा? तो आपने क्या हो गया? p किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो हम क्या कर रहे हैं? लेट p by 2 equals to r। हम एक और नया कांस्टेंट मान रहे हैं, p अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है? r। ठीक है। अब देखो, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r। p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2r। ये है थर्ड। यहां से p की वैल्यू लेके सेकंड में रख दो। p की वैल्यू आपको कहां रखनी है? सेकंड। ठीक है। पुट p इक्वल टू 2r इन इक्वेशन सेकंड। जैसे आप इक्वेशन सेकंड में रखते हो उसको तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r का स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4r स्क्वायर अपॉन 2। कट करोगे क्या आएगा? q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? q स्क्वायर अपॉन 2। ये सेम वही चीज बन गई है। ये देखो बेटा, ये सेम वैसा का वैसा हो गया। ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 ये सेम वैसी की वैसी हो गई। अब इक्वेशन नंबर 4 आपकी क्या बता रही है कि q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, है ना? आपकी इक्वेशन 4 भी सेम यही चीज बताएगी। ठीक है। इक्वेशन 4 सजेस्ट क्या बता रही है बेटा आपको? इक्वेशन 4 सजेस्ट दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। अगर q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 2 से डिवाइड होगा, है ना? देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। q भी क्या हो गया? 2 से डिवाइड हो गया। अब यहां देखो, p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। दो नंबर है जो सेम एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, दो डिफरेंट नंबर एक किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? दोनों के दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2। देखो, मान लो 16 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, 64 है वो भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है? 16 को अपन 4 into 4 लिख सकते हैं ना? 4 से 4 की डबल में कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स। और इस 64 को अपन कैसे लिखते हैं? ये 4 की डबल में 16 टाइम आएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो 4 है तुम्हारा, कौन सा वाला? ये वाला जो 4 है, ये वाला और ये वाला, ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। ये हो रहा है ना? 16 4 की डबल में आ रहा है, 64 भी 4 की डबल में आ रहा है। इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है? 4 है ना? ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जो किया ना, उसके अंदर क्या है कि p और q दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है। as p and q both are divisible by 2। दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो रहा है बेटा? 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड होने का मतलब है p and q have 2 as कॉमन फैक्टर। p and q में कौन कॉमन फैक्टर है? 2। p के अंदर कॉमन फैक्टर 2 होगा। ठीक है। अब 2, बट हमने तो इसको क्या माना? कोप्राइम माना है। ठीक है। कोप्राइम का मीनिंग क्या होता है कि उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1, है ना? इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में जो माना है वो गलत है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अच्छा, ये गलत क्यों हो रहा है कि हमने एजम्पशन ही जो किया था रेशनल नंबर का कि √2 जो रेशनल नंबर वो गलत है। ठीक है। अब देखो, p and q में दोनों के दोनों 2 से डिवाइड है, इसका मतलब p और q में 2 कॉमन फैक्टर है। ठीक है। बट this contradicts the fact
ये किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है जो चीज अपन ने मानी उसको अपोज करना, है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q only have one as common factor, ठीक है। वो उस चीज को गलत बता रहा है जो कि हमने जो मानी थी कि P और Q में सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होगा, पर हमने अभी क्या निकाल दिया, 2, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत में चीज गलत मान ली थी, है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, has arisen due to our wrong assumption। हमारा गलत assumption क्या था, wrong assumption that root 2 is a rational number, ठीक है। हमने ये चीज गलत मान ली, इसका मतलब सही चीज क्या थी, root 2 is an irrational number। समझ आया क्या हुआ, समझ आया ये वाला। अब देखो पता है इसके अंदर क्या सबसे भारी चीज क्या पड़ सकती है, लैंग्वेज। ये सब डिफिकल्ट है, ये बहुत मतलब अब देखो मैंने तो क्या बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को तो ये चीज यूं हो गई कब क्या आना है। तुम 2 से 4 बार लिखोगे ना, जैसे एक बार रूट 2 वाला मैंने किया, रूट 3 करना, रूट 5 करना, सेम चीज चलती जाएगी, ठीक है, तो तुमको याद हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ये अपन ने रूट 2 वाला किया है, मान लो इसकी जगह रूट 2 की जगह रूट 3 बोल देना, होता क्या पता है, तुम यहाँ पे सुनना, मैं वाइट से लिख रहा हूँ, रूट 2 की जगह रूट 3 लिखते हैं, यहाँ क्या होता है, रूट 3 का स्क्वायर होता है, देखना तो, फिर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ 3 बन जाता है, फिर यहाँ पे वापस 3 आता, फिर यहाँ नीचे 3 आ जाता, समझ रहे हो, ठीक है। जहाँ 2 है वहाँ 3 आ जाता, जहाँ 2 है, जैसे यहाँ पे 3 आ जाता, फिर यहाँ पे अपन के p/2 की जगह क्या लिखते हैं, 3, यहाँ पे क्या हो जाता, p/3 आ, समझ रहे हो। फिर क्या हो जाता आपका, यहाँ 3 का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर अपॉन नीचे 3 चलता, 9r स्क्वायर अपॉन 3, जो कि क्या बनता है बेटा 3r स्क्वायर, फिर वापस रीअरेंज करते हैं, यहाँ q स्क्वायर अपॉन 3 हो जाता है, जहाँ 2 है वहाँ क्या हो जाता है 3, समझ में आ रहा है। जैसा ऐसा कैसा केस में हो जाता, रूट 5 के अंदर हो जाता, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर वाला कैसे प्रूव करना है, ठीक है। बहुत बार रिपीट हुआ है इस फर्स्ट चैप्टर में, ज्यादा कुछ नहीं, HCF एलसीएम रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना, ठीक है। HCF एलसीएम के ऊपर एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे यूं है कि 3 दोस्त एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट हुआ, एक 10 सेंटीमीटर की स्टेप लेता है, एक 15 की लेता है, 10 सेंटीमीटर वो छोटा हो गया, 10 मीटर की लेता है, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग वो है। अब दोनों जब साथ में पहुंचेंगे तो तीनों ने कितना क्या बोलते हैं डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, ठीक है, तो वो चीज इसके अंदर आती है ना, ठीक है बेटा। एक बार इसको लिख लो, फिर अपन आगे करते हैं। रूट 2 के बाद एक 3 + 2 √5 वाला कर लेंगे अपन।